देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी में पिछले 2 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की ओर से कल एक कार्यक्रम किया गया जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जो हालात हैं, जो देश की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, परिस्थितियाँ के ऊपर चर्चा की गई, एक एक बात के ऊपर चर्चा की गई। सरकार ने जैसे हमारे साथ आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान जो कमिटमेंट्स की थी कि आपके ये मसले हम हल करेंगे, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून देने की बात, किसानों के ऊपर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की बात करी गई थी। एमएसपी की गारंटी के कानून के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो था C2+50 के आधार पर भी किसानों को फसलों का भाव दिया जाए। और उससे अलग एक बहुत बड़ा जो हमारी मांग थी कि जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर उनकी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरीके से, किस बर्बरता से हमारे किसानों का कत्लेआम किया। 4 किसान और एक पत्रकार का गाड़ी चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया। और हम उसके ऊपर बार बार अपनी आवाज़ को उठा रहे थे कि किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, पत्रकारों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो सरकार ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये काम, बहन बेटियों को कैसे कैसी शब्दावली इस्तेमाल की गई वो सब पूरा देश जानता है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये पार्टियां, सरकारें किसानों की हैं, लेकिन ये बात जरूर है, ड्रामाबाजी तो करती है। कोई कौन कहेगा कि मैं इसका नहीं, मैं उसका हूँ। वो तो वोट लेना है, वोट लेने के लिए जब समय आता है वो सभी दिख जाते हैं, लेकिन जब वो समय गुजर जाता है तो फिर मतलब वही डंडा, वही लाठी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम छोटे लोगों के लिए वो चलती है, वो चला रही है सरकार, बार बार चला रही है। अभी जो किसान आपका मोर्चा है, ये अभी पूरे देश के किन किन राज्यों का भ्रमण कर रहा है, किन किन किसानों के कहाँ का बैठक कर रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ से जो मैं बात शुरू कर रहा था वहीं पर फिर से बात आपके माध्यम से भी वही आई कि एक यात्रा शुरू हुई है, कल से वो यात्रा शुरू हुई है। वो शहीद रथ के नाम पर यात्रा शुरू हुई है कि इन्होंने किस तरीके से, हम पूरे देश को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे शहीद किए गए किसान, केवल वो नहीं है जो 4 किसान गाड़ियों के नीचे दौड़ कर मारे, वो तो अलग है, वो तो मारे, लेकिन 800 किसान मोर्चे के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। 800 किसानों ने, उनकी कहीं पे भी इन्होंने बात नहीं कही। यहाँ तक कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि किसान, यहाँ पर किसानों का कोई ऐसा भी किसानों के साथ हुआ है। तो वो इस रथ यात्रा के माध्यम से एक एक गांव हर एक किसान, मजदूर, दुकानदार, सभी के पास हम वो बात ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपने बात कही कि और कहाँ कर रहे हैं। देखिए, वो तो हमारा प्रोग्राम बन गया कि जल्दी ही हम आने वाले दिनों में एक यूपी के अंदर बड़ी सभा होगी। उसके बाद भी डेट तय हो चुका है, 26 नवंबर को उड़ीसा के अंदर एक बड़ी पंचायत होने जा रही है SKM नॉन क्रिटिकल की। और उससे पहले 6 नवंबर को हमारी बैठक दिल्ली के अंदर SKM नॉन पॉलिटिकल की होने जा रही है, जो पूरे देश के अंदर हम इस बात को, क्योंकि ये सभी बातों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी में हैं। और वो आंदोलन करने की तैयारी में हम बैठक के बाद हम अलग अलग स्टेटों में प्रोग्राम देंगे और बड़ी मजबूती से आने वाले दिनों में हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। सर, एक आखिरी 21 लाख खर्च किए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बरेली गोलीकांड हुआ, मुझे एनकाउंटर कर रहे थे, मेरा कुछ नहीं हुआ। मंदसौर गोलीकांड, मुझे पुलिस के अफसर ने कहा था कि आप वहाँ मत जाइए, आज आपका एनकाउंटर होगा। तो मैंने कहा देखिए, मैं जाऊँगा, आज तक मैंने पीठ नहीं फेरी, परंतु अगर मैं आज शहीद होऊंगा तो मेरी माँ जिसने मुझे दूध पिलाया है उसका दूध धन हो जाएगा कि मेरा बेटा आखिरी सांस तक शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ता रहा, और जिंदा राहत में काम कर रहा हूँ, करता रहूँ। सर, वो क्षण कब आएगा जब आप विश्व व्यापार, WTO, डनकल, ये तमाम प्रकार के पकड़दार किसानों की झोपड़ियाँ बनाए, उसी में एक लाए थे 3 काले कानून जिसको सरकार से वापस किया। मतलब गुलामी की तरफ जा रहा है किसान की तरफ। देखिए, गुलामी की कराएंगे हमसे तो संभव नहीं है, अभी कौमें जिंदा है, परंतु ये जरूर है